जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ क्लास का चैप्टर 1, जिसका नाम है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भाग 1 में करा दिया है। दोस्तों, आज हमारा भाग 3 चलने वाला है। यदि आपने दोस्तों भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एल्गोरिज्म के बारे में समझाया है। उसके बाद उससे रिलेटिव क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सभी बहुत अच्छी तरीके से करवाए हुए हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद 4, 5। आज हम दोस्तों इस प्रश्नावली 1.1 को एंड करेंगे और कल से दोस्तों हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपको प्रश्नावली 1.1 में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हम इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा दोस्तों, किसी परेड में एक 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म के द्वारा करना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 616 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 616 सदस्य हैं। तो जो बड़ा है उसको हम क्या मानेंगे, ए क्या दे दिया हमें 616, और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो मतलब बी हमारा हो जाएगा दोस्तों बी बराबर 32। हम क्या करेंगे दोस्तों, 616 में 32 से भाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगाते हैं। 616 32 से भाग लगाएंगे, इसमें ये लगा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों 32 का 61 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 32 का 2 बार लगाएंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 61 से ज़्यादा है। तो एक बार लगाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों 32। अब एक में से 2 घटेगा नहीं दोस्तों हमारा, तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 हासिल लेंगे, इसको देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचा हमारा 5। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 को यहाँ पे उतार लेंगे। ये हमने 6 को यहाँ पे उतार लिया। अब 32 से भाग लगाएंगे इसमें, तो देखिए दोस्तों कितनी बार जाएगा, चेक करते हैं इसको। ये लगभग 300 के है और ये 32 है, तो 9 बार जाना चाहिए। चलिए 9 से चेक करते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल आई 1। 9 18 9 30 27 और 1 हासिल का 28। कितना आ गया दोस्तों हमारा 288। अब इसको घटा देते हैं इसमें से। 6 में से 8 घटेगा नहीं, इधर से 1 लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगी, और यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। तो शेषफल हमारे पास कितना आया दोस्तों 8। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म यहाँ लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है हमारी प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये मान जो है हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, ये होगा हमारा ए जो हमने माना है, ये बी हमारा 32 है, ए बी, ये क्यों हो जाएगा दोस्तों, और आर रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8 है।
तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे a बराबर 616 बराबर b क्या है हमारे पास 32 गुणा q क्या है हमारे पास 19 प्लस r कितना है 8। r हमारे पास 8 है तो ये लिख दिया। अब दोस्तों आगे करेंगे इसको, आगे क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको अंदर ले जाएंगे और 32 में 8 से भाग लगाएंगे। अब ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ भाग 2 में, आप जाके उसमें सीख सकते हैं। चलिए 32 को अंदर लिखा और अब भाग लगाएंगे 8 से 32 में। 8 से 32 में भाग लगाएंगे तो 8 चुक 32 4 बार चला जाएगा, ये 32 आ गया। इसमें से 32 में से 32 घटाएंगे 0 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम तब तक फॉलो करते हैं जब तक हमें 0 ना मिल जाए। तो हमें 0 मिल चुका है, मतलब हम यहाँ पे अब भाग देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे अब दोस्तों हमारा a ये है, b होगा ये हमारा, q हो जाएगा ये हमारा दोस्तों, और r 0। तो यहाँ लिखते हैं हम a बराबर 32 बराबर 8b है 8 गुणा q 4 है प्लस r कितना आ गया 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 0 मिल चुका है, मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हो जाएगा दोस्तों हमारा 8। ठीक है दोस्तों, HCF हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये HCF हमारा 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा आंसर आ गया है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम नीचे लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आंसर हमारा दोस्तों 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा सवाल हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारा अगला सवाल ले लिया है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ना लेकर हमने एक उदाहरण का सवाल लिया है। दोस्तों इस सवाल को समझने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं हमें कैसे करना है। दिया है दोस्तों सवाल में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। हमें ये दर्शाना है। दोस्तों सवाल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे दोस्तों, हमने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होंगे दोस्तों, जो 0 से इधर 1 2 3 है ना, ऐसे करके आप अनंत तक गिनती में चले जाइए। और इस साइड दोस्तों -1 -2 -3 ऐसे करके दोस्तों आप इधर भी अनंत तक जा सकते हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और दोस्तों जो माइनस के होंगे उनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस के 0 से इधर 1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं आएंगी दोस्तों ये सभी क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक होंगी। तो हमें ये दर्शाना है दोस्तों कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होगा। इस सवाल को दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सिद्ध करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो आइए दोस्तों सवाल शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय
प्रमेयिका से क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। और अगला फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। और जो बी है वो आर से बड़ा होगा। इस फॉर्मूले को दोस्तों हम एक बार समझते हैं। एक छोटा सा भाग करते हैं यहाँ पे, 23 भाग 2, 2 से भाग देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों यहाँ पे 0, इस 3 को उतार लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर से 2 एकम 2, ये फिर यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमने भाग किया है ये हो गया हमारा ए, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्यू, और ये हो गया आर। तो इस सवाल से समझिए आप दोस्तों, यहाँ जो रिमाइंडर है आर जो है या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। जैसे अभी क्या आया है, 1 आया है, तो या तो ये 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 बचेगा या फिर 0 से बड़ा बचेगा, माइनस में शेषफल कभी नहीं आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है जो आर रिमाइंडर है या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात दोस्तों, बी जो है आर से बड़ा होगा, बी जो है दोस्तों वो आर से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर 1 है तो बी 2 है। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 होता तो भाग एक बार और चला जाता और नीचे रिमाइंडर 0 आ जाता, तो बी हमेशा बड़ा होगा आर से। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। और दूसरा आपको दोस्तों ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, देखिए ए, ये जो ए है, ए यहाँ पे ए लिख देंगे हम, कितना 23 है हमारे पास, बराबर में बी क्यू, 2 गुणा 11, बी क्यू ये हो जाएगा 2 गुणा 11, फिर प्लस में आर कितना है हमारे पास यहाँ पे 1, ये लिख दिया दोस्तों। अब इनको हम जोड़ गुणा भाग करते हैं, 11 दूनी 22 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 23। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है हमारा। तो आइए दोस्तों, अब आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये 3 हर जगह पे बी है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार बी बराबर 3, और आर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, आर की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होंगी, क्योंकि आर बी से छोटा होगा। तो आर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम, आर बराबर या तो 0 या 1 या फिर 2, 3 लेंगे तो वो बी के बराबर हो जाएगा, और ये कभी हो नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में एक एक करके आर के मान रखेंगे। फर्स्ट केस में रखेंगे दोस्तों हम, फर्स्ट केस होगा यहाँ पे ए बराबर क्या आएगा, बी कितना है हमारे पास दोस्तों 3, क्यू की जगह क्यू प्लस आर पहली बार में रखेंगे हम दोस्तों 0, ये रख दिया हमने दोस्तों। तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हट के 3Q, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट केस हो गया हमारा। अब सेकंड केस देखते हैं यहाँ पे, सेकंड केस में दोस्तों हम ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर बी तो 3 ही रहेगा हर बार दोस्तों, 3, बी की जगह 3 रखेंगे, क्यू की जगह क्यू रहेगा, प्लस आर की जगह अब दोस्तों हम रखेंगे 1, ये हमने 1 रख दिया। तो क्या आ गया दोस्तों हमारा 3Q प्लस 1, क्या आया हमारा 3Q प्लस 1, ये इस रूप का आ गया। 3Q आ गया हमारे पास, 3Q प्लस 1 आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों हमारा, थर्ड स्टेप देखते हैं हम। अब हम आर की जगह 2 रखेंगे,
तो ए का ए रहेगा, बी हमारे पास 3 है, क्यू का क्यू रहेगा, प्लस अब आर की जगह 2 रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या आ गया हमारे पास दोस्तों, बराबर 3Q + 2। ये आ गया दोस्तों। हमें यही सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q + 1 3Q + 2 के रूप का होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है या गलत। तो यहाँ पे करता हूँ दोस्तों मैं सत्यता की जांच। दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए हम कोई भी इस 3 से, बी हमारे पास 3 है तो 3 से बड़ी कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 4। 4 क्या है दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 3 गुणा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोस्तों हमारा 1 जो है वो क्यों है ना। तो 1 बराबर क्या है, क्यों है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3Q + 1। किस रूप में आ गया दोस्तों हमारा 3Q + 1। अब हम 4 की जगह 3 ले लेते हैं। ये 3 ले लिया तो 3 पे चेक करते हैं। 3 गुणा 1 + 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको क्यों मान लेंगे तो 3Q + 0, ये क्या आ जाएगा 3Q। तो किस रूप में आया ये, 3Q के रूप में। अगला नंबर लेते हैं, 3 की जगह यहाँ 5 ले लें। 5 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 1 + 2 क्या हो जाएगा, इसको क्यों मान लो 1 को, तो बराबर में क्या आएगा ये 3Q + 2 इसी रूप में आया दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे 6 ले लेते हैं, अगली संख्या 6 को कैसे लिखेंगे हम, 3 गुणा 2 3 दूनी 6 + 0, ये किस रूप में आएगा दोस्तों, 2 को क्यों मान लेते हैं, 2 बराबर क्यों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q, 0 है तो 0 लिखेंगे ही नहीं। 7 ले लो, 7 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुणा 2 6 + 1 बराबर में क्या आ जाएगा 3Q + 1। ये लो दोस्तों, ये कोई भी संख्या लोगे आप इसी रूप में आएगी, या तो 3Q या फिर 3Q + 1 या फिर 3Q + 2। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए इसको पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमें दोस्तों सिद्ध करना है। तो इससे पहले दोस्तों हमने सिद्ध किया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q + 1 और 3Q + 2 के रूप का होता है। और अब यहाँ पे क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होना चाहिए, 3m या 3m + 1 के रूप का। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम हल हम जानते हैं, अभी पहले जो सवाल किया था हमने उसके अनुसार लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3Q या 3Q + 1
या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और दूसरा क्या था हमारा 0, आर बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर, और बी बड़ा होगा आर से, ये था। तो आगे करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, बी के लिए हमारे पास क्या है 3, ये हर जगह 3 लिख दिया हमने। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बराबर 3, और आर की वैल्यू क्या होंगी, आर की वैल्यू 3 से छोटी होंगी। तो क्या हो जाएंगे 0, 1 और 2। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ फर्स्ट केस हमारे पास क्या आएगा वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे दोस्तों, तो ए बराबर हमारे पास क्या निकालेंगे, बी क्यू प्लस आर। बी क्या है हमारे पास 3 है, तो 3q है ना। आर कितना है पहले स्टेप के लिए 0, ये हमारी पहली स्टेप हो जाएगी 3q प्लस 0। दूसरी स्टेप देखें तो दूसरी स्टेप में 3q प्लस आर की जगह आप क्या रखेंगे 1, और तीसरी स्टेप में दोस्तों हम आर की जगह 2 रखेंगे, तो 3q प्लस 2 ये हो जाएगा। तो ये तो हमने निकाली है दोस्तों ये स्टेप। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग निकालना है। तो इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सभी के ऊपर वर्ग लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप में भी वर्ग होगा, सेकंड में भी वर्ग, और थर्ड में भी वर्ग। अब दोस्तों एक एक करके इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा 9, और क्यू का क्यू स्क्वायर, 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो क्या मिला हमें 9q स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3q स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम दोस्तों। 3 3 9 और q का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3q स्क्वायर है, इसको हम क्या मान लेंगे m। क्या माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 3m। ये किस रूप का आ गया दोस्तों, पहला 3m के रूप का। किस रूप का, 3m के रूप का। फर्स्ट स्टेप हमारा। अब सेकंड करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3q प्लस 1, इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के स्क्वायर का। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को रखेंगे। तो चलिए पहले a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर बोलेंगे तो, फिर प्लस 2ab, 2 गुणा ab, 2a ये है b ये है, गुणा a क्या है 3q और b क्या है 1, फिर प्लस b का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं बराबर में। यहाँ 3q स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6q, क्या आ जाएगा 6q, और 6 का गुणा 1 में होगा तो 6q रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे दोस्तों 3 कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, तो 3 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3
क्यू स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास, प्लस अब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 क्यू, है ना, 2 क्यू आ गया। और यहाँ पे दोस्तों +1 को साइड में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अंदर इतना दिया है इतना दोस्तों, इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ये इतने को हम क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इसकी जगह पे m लिखा जाएगा प्लस में 1। अब ये किस रूप में आया दोस्तों, इस रूप में 3m + 1 के रूप में। अब दोस्तों ये तीसरा वाला स्टेप करते हैं। अब हम यहाँ पे भी दोस्तों a + b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, चलिए लगाते हैं। 3q पहला a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर को लिखेंगे हम 3q का स्क्वायर प्लस 2ab। ab क्या है, ये 3q और 2, तो 3q गुणा क्या हो जाएगा, 3q गुणा 2, ये होगा 2ab। अब इसके बाद b का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 q स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 और 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 क्यों, प्लस में क्या आ जाएगा 2 का वर्ग 4, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 का वर्ग 4। अब इसको दोस्तों हम ऐसे लिखें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस यहाँ पे दोस्तों 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो इस तरीके से लिख दिया हमने। अब देखो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3 है ना, तो 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ 4 क्यों बचेगा, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो ये इतना हमने कर लिया। अब इधर ये +1 है तो इसको ऐसे लग देते हैं। अब दोस्तों ये जो इतना दिया हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ लिख देते हैं माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसकी जगह हम m रख दें दोस्तों 3m और उधर प्लस में 1 है तो ये आ गया 3m + 1। तो दोस्तों जब हमने देखा कि पहली स्थिति में 3m आया, फिर दूसरी में 3m + 1 और तीसरी में 3m + 1, तो दोस्तों इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए दोस्तों यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक पहला दोस्तों कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, 4 ले लेते हैं। तो दोस्तों 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। तो चलिए 16 को हम कैसे लिखते हैं, 16 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम दोस्तों, 16 को तोड़ते हैं, 3 5 15, कितनी बार टूटेगा ये, 3 × 5, 3 5 15 और बचेगा कितना दोस्तों, 1। यहाँ पे दोस्तों ये जो 5 है इसको हम क्या मान लेते हैं, m। तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1 के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 के बाद 5 का वर्ग लेते हैं दोस्तों। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 25। 25 को हम तोड़ेंगे तो कितनी बार टूटेगा, 3 से, है ना।
3 गुणा 8, 3 8 24 और फिर बचेगा कितना दोस्तों 1। अब 8 को हम क्या मान लें m, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 इसी रूप का आ जाएगा दोस्तों। अब कोई संख्या 3 लेते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 9, 9 को तोड़ते हैं तो 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 3 9 हो जाएगा प्लस 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 आ गया दोस्तों और 3 को क्या हम मान लेते हैं m, तो बराबर में क्या आ जाएगा 3m। तो दोस्तों कोई भी संख्या उठा लीजिए आप 3 4 5 6 7 8, उनका जो वर्ग है दोस्तों वो 3m प्लस 1 और 3m के रूप में आने वाला है। तो दोस्तों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम अगला सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे ले लिया हमने हमारा सवाल नंबर 4, चलिए इसको करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया हमें, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी दोस्तों हमने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिया था, अब हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए दोस्तों अभी जो हमने सवाल किया था ठीक उसी तरीके से इसको करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक थ्री क्यू प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन लिखेंगे, ये हमने पहला सवाल जो किया था उसके अनुसार। इसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r और दूसरा r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और b जो है वो r से बड़ा होगा। इसके बेस पे अब हम करते हैं दोस्तों। यहाँ b हमें मिल चुका है 3 है, यहाँ हर जगह b का लिखा हुआ है 3 है, तो b बराबर क्या होगा हमारे पास दोस्तों 3 और r हमारा दोस्तों 3 से छोटा होगा, तो क्या होगा 0 1 2 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे r के 3 माना है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे r के 3 माना है 0 1 2। तो चलिए एक एक करके इन मानों को रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट में क्या करेंगे, b बराबर तो 3 हमें लेना ही है, तो 3q प्लस 0 एक बार हम r का मान 0 रखेंगे। दूसरी स्टेप में क्या होगा दोस्तों 3q प्लस 1 एक बार हम r का मान 1 रखेंगे। और तीसरी स्टेप में क्या होगा दोस्तों 3q प्लस 2 एक बार हम r का मान 2 रखेंगे। तो अब हम क्या करना है, पहले दोस्तों हमने इसमें वर्ग निकाला था, अब हमें घन करना है। घन मतलब 3 घात। तो चलिए इसका घन कर देते हैं, इसका भी घन होगा, इसका भी घन हो जाएगा और इसका भी घन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगी, कौन सा, a प्लस बी का क्यू। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a
बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ए का क्यू है ना, और 0 है, तो यहाँ हमें आगे करना ही नहीं है। तो बी हमारे पास वैसे भी 0 है, तो इसका क्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा, 3 का घन कितना होगा, 3 तिये 9 और 9 तिये 27 ना, हो जाएगा दोस्तों 27, और क्यू के ऊपर 3 घात लग जाएगी, 27 क्यू पावर 3। इसको दोस्तों हम कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं, यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे लग देते हैं, 9 तिये 27, 9 गुणे 3 क्यू की पावर 3। 27 को तोड़ा हमने 9 और 3 में, 9 तिये 27 और क्यू की पावर 3 है। तो दोस्तों यहाँ 3 क्यू की पावर 3, इसको हम क्या मान लें, m है ना। तो माना 3 क्यू पावर 3 बराबर m। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, m। तो ये क्या आ जाएगा, 9m। हमारा यहाँ पे पहले स्टेप में क्या आ गया दोस्तों, हमारा 9m, मतलब 9m के रूप में लाना था। चलिए यहाँ पे तो हमें मिल गया जो लाना थी। अब आगे इसमें चेक करते हैं। अब इसमें दोस्तों इस फॉर्मूले को रखेंगे हम। पहले क्या है, a का क्यू, ये a है और ये b है। तो a का क्यू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर क्या होगा, 3 है ना, 3 का स्क्वायर, और फिर b क्या है हमारे पास, b का गुणा होना है, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर क्या है, 3ab स्क्वायर, 3a है ना, 3 लिखेंगे पहले, फिर a लिखेंगे, a क्या है 3q, फिर b क्या है हमारे पास दोस्तों, b स्क्वायर है वहां पे, तो b क्या है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे b का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए करते हैं। ये 3 में यहाँ पे दोस्तों 3 का घन क्या हो जाएगा, 27, तो इसको लिखेंगे 27, और क्यू का घन क्यू हो जाएगा, क्यू की क्यू, फिर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 3 को ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा करते हैं। 3 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 3 तिये 9, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणा कितने का हो रहा है, 1 का, प्लस यहाँ 1 का वर्ग दोस्तों 1 ही होगा, 3 तिये 9, 9 में गुणा 1 का करेंगे तो 9 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 9 क्यू, प्लस 1 का क्यू कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। ये होगा दोस्तों हमारा। अब यहाँ पे देखें दोस्तों हम, ये है हमारा 27 क्यू की पावर 3 प्लस 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिये 27 क्यू स्क्वायर, और 1 का गुणा इसमें होगा तो यही आ जाएगा, फिर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तक 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेते हैं, इसमें 9 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ क्या 9 का भाग देंगे 27 में, तो 9 तिये 27, 3 बार 3 क्यू की पावर 3 बचेगा, फिर प्लस 9 से भाग देंगे 27 में तो 3 बार जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर, प्लस 9 से भाग देंगे 9 में तो 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, तो यहाँ बचेगा क्यू, और ये कोष्टक बंद करेंगे, और इस साइड क्या बचा, +1। अब दोस्तों ये कोष्टक के अंदर जितना भी है इसको हम क्या मान लेते हैं, m। माना किसको, इस वाले को हम m मानते हैं। माना कोष्टक 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q बराबर m। तो इसकी जगह दोस्तों हम m रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, इसकी जगह m रखेंगे,
9m+1 किस रूप में आ गया दोस्तों, ये दूसरा 9m+1 इस रूप में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला इस रूप में आ गया। अब दोस्तों हमारे पास आखिरी वाला बचा है 3q + 2 का घन, तो इसको निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3q + 2 का घन, इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखेंगे। पहले a का q मतलब ये a है हमारा और ये b है। a का q मतलब 3q का क्यूब, ठीक है। फिर प्लस 3a², 3 लिख दिया, गुणा a² क्या होगा 3q का स्क्वायर। फिर इसके बाद b लिखना है, b कितना है हमारे पास दोस्तों 2। फिर प्लस करेंगे 3ab², 3a क्या है हमारे पास दोस्तों 3q गुणा 3q। फिर b क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर। फिर प्लस में b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों 27, और क्यू का क्यूब है ना, ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ 3 का गुणा होगा, ठीक है, गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग क्या होगा दोस्तों 9, और क्यू का क्यू²। गुणा कितने का हो रहा है यहाँ पे 2, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, प्लस करके 3 का गुणा 3 में 9q, गुणा 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 4, प्लस 2 का घन कितना होगा दोस्तों 8। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 q की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 9 × 27, और 27 का 2 में गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, क्या होगा दोस्तों 27 दूनी 54। तो यहाँ क्या हो जाएगा 54q²। कैसे 9 × 27 और 27 दूनी 54, q² है। फिर प्लस में 9 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चुके 36 क्यों आ जाएगा दोस्तों, और उधर क्या बचा हमारे पास दोस्तों ये प्लस का 8। अब यहाँ पे दोस्तों 9 कॉमन आ रहा है पूरे में, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, ये लिया 9 कॉमन। अब 9 से भाग देंगे 27 में तो 3 बार जाएगा, 9 × 27, यहाँ क्यूब की पावर 3 बचेगा, प्लस 9 से भाग देंगे 54 में, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 6 बार जाएगा, q² का q² लिखेंगे, प्लस 9 का भाग देंगे 36 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 9 अब 9 का भाग देंगे 36 में तो 9 चुक 36, 4 बार जाएगा, 4q बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 8 अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कोष्टक के अंदर है इसको हम क्या मानेंगे m, तो माना 3q की पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m। तो इसको यदि m लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9m + 8। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया हमारा दूसरा स्टेप। ये किस रूप में आएगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। ये दोस्तों हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट में हमने सिद्ध किया 9m, फिर 9m+1, फिर 9m+2 के रूप का होता। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों पहले तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों यदि आपको पढ़ने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यदि आप 10th क्लास में अच्छे % से पास होना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं आपको YouTube पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। ये दोस्तों हमारी प्रश्नावली
1.1 खत्म हो चुकी है। इससे पहले 2 भाग और हैं जो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों यदि आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में कोई भी 10th क्लास में पढ़ता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी फ्री में शिक्षा मिल सके। दोस्तों बहुत सारे लोग कोचिंगों में बहुत पैसा दे देते हैं, इससे अच्छा दोस्तों आप हमसे पढ़िए, फ्री में आपको ट्यूशन दिया जाता है यूट्यूब के अंदर। अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 पे। तो दोस्तों आप सभी उस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।